सृजगितः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिह्वबोधरिसोषणाय तुभ्यं नमो जिह्वबोधरिसोषणाय। जयकारा जोर से। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। नवमल द्वार श्रवैर निशिवासर, नाम लिए घिन आवे। व्याधि उपाधि अनेक जहाँ अनेक विधि तहाँ, जीव कहा सुख पावे। देह की स्थिति ऐसी है कि नौ मल द्वार बहते रहते हैं। नाम लेने में भी घृणा होती है। अनेक व्याधियां उपाधियां लगी हुई हैं, फिर भी यही देह जीवों को बहुत रुचिकर और प्रिय मालूम पड़ता। सब कुछ छोड़ करके भी इसी के पोषण के लिए भी कुछ भी करने को तैयार होते हैं। आज की एक घटना सुनाएंगे। बांसवाड़ा में एक बड़ा तालाब है, डायलाब तालाब, उससे एक नाला भी निकलता है। एक व्यक्ति उसी गांव का, नारायण पारगी, चूँकि नाम ही ऐसा है और समझ में आता है कि शिकार करने वाले लोग, तो उसने मजदूरी की बजाय रुपए कमाने का एक और अच्छा तरीका सोचा कि मछलियां मारें तो रुपए ज़्यादा आएंगे, आराम से खाएंगे। और पहले वो बंसी में पकड़ के, जाल में करके इस टाइप से करता होगा, लेकिन अभी उसको कहीं से नया तरीका मिल गया कि करंट यदि पानी में डाल दिया जाए, पानी में करंट छोड़ दिया जाए तो मछलियां मर जाती हैं। पास के खंबे से उसने लिया और करंट पानी में छोड़ दिया। एक ही झटके में कई सारी मछलियां मर गईं, ऊपर पानी पर तैरती हुई आ गईं और उनको पकड़ लिया, बटोर लिया, रख लिया। संतुष्टि नहीं हुई। देह की पुष्टि के लिए इंसान कैसे कैसे कर्म करता है और उसके फल कैसे उदय में आते, एकदम ताजा नमूना। उसने खंबे से वायर तो जोड़ ही रखे थे, हाथ में तार था ही। एक बार फिर से डाला पानी में। पता नहीं कि इसे हाथ छूट गया या चूक गया कि एक वायर तो पानी में रहा आया और एक चूक करके उसकी छाती पर लगा। गीली जमीन पर बैठा हुआ था, गीले हाथ थे और 1 मिनट में काम तमाम हो गया। मछलियां ऐसी की ऐसी रखी रह गईं। उनका जो घात किया वो पाप करने का तुरंत का फल कैसे मिलता है, उसका ये ताजा उदाहरण। इसे बहुत कम लोग होंगे जो इस नज़रिए से देख रहे होंगे कि खोटे काम का खोटा फल मिला। उसे समाचार रूप से सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा, छोड़ दिया होगा। बाकी समझने की बात इसमें इतनी है कि अगर इंसान खराब कर्म करता है तो उसको खराब फल मिलता है, अच्छा कर्म करता है तो अच्छा फल मिलता है। दूसरों के बचाने वालों को खुद को बचाने वाले भी मिल जाते हैं और दूसरों को मारने वालों को
केवल देह की पुष्टि के लिए इतने सारे जीवों का घात, केवल देह की पुष्टि के लिए इतने लोगों का घात, केवल अपनी सत्ता के लिए अनेक लोगों को खत्म कर देना, इस तरह की प्रवृत्तियां दुनिया में पाई जाती हैं। अहो, इस जीव की अज्ञानता तो देखो। इस माटी के मदन महल में ऐसे व्यस्त और मस्त हो रहा है कि इसे आत्मा की तो कुछ खबर ही नहीं है। सदाचार, शाकाहार और अहिंसा की खबर रखने वाले भी मुट्ठी भर लोग होंगे, और आत्म तत्व को जानने, समझने और मानने वाले तो उंगलियों पर गिनने जितने होंगे। देह में मस्त है यह जीव। गुणभद्राचार्य कहते हैं, अस्ति स्थूल तुला कलाप घटितम नद्धम शिरा स्नायुभिः क्षरमाच्छादित मस्र सांद्र पिशितैर्लिप्तं सुगुप्तं खलैः कर्माराति भिरायुरुद्ध निगला लग्नं शरीरालयं कारागारमवैहिते हतमते प्रीतिं व्रथा मा कृथा। हे भाई, हे बुद्धिहीन, हे जीव, तू बंदी ग्रह के समान इस शरीर से व्यर्थ प्रीति मत कर। कारागारम अवैहि हतमते, बुद्धि मारी गई है तेरी, और तू ये कारागृह रूपी देह में प्रीति करता है। कैसा है शरीर? मेडिकल साइंस तो 200 साल 300 साल में आगे आया है, और पिछले 20-25 साल में बहुत ज़्यादा आगे आया है। बाकी आचार्यों का ज्ञान गरिमा देखिए आप, कि उस ज़माने में भी 2000 साल पहले भी शिवकोटि आचार्य ने भगवती आराधना में, कार्तिकेय स्वामी ने, और शरीर की क्या दशा है, कितनी हड्डियां हैं, प्लिया है, आते हैं, क्या क्या कितने हिस्से में है, सब कुछ व्यवस्थित स्पष्ट किया। और गुणभद्र ने भी 1000 साल पहले लिखा श्लोक, और वो कह रहे हैं कि जो ये शरीर है ना, ये शरीर बंदी ग्रह ही है, अस्थि रूपी स्थूल पाषाणों के द्वारा निर्मित है। हड्डियां मजबूती के पत्थर रूपी हैं। हड्डियों का ढांचा ना हो तो शरीर ऐसे ही लटक जाए जैसे कपड़ा। कपड़े को, पर्दे को जमीन पर रख दो तो, और सुना होगा किसी की हड्डियां इतनी कमजोर रहती कि एक धक्का लगता है तो चरमरा जाती, गिर पड़ता है, टूट जाती। तुम हड्डियों का खेल है। पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है, पिलर खड़े हैं मजबूत, तो ये बिल्डिंग खड़ी है, और कहीं से एक हड्डी टूट जाए, एक रीढ़ की हड्डी टूट जाए, सब खत्म। गले की हड्डी टूट जाए, पाँव की हड्डी टूट जाए, टूट गई। खाली गले की हड्डी टूटे कि रीढ़ की हड्डी टूटे तो समझ लो कि जीवन बहुत मुश्किल। हाथ पाँव की तो एक बार आजकल जोड़ लेते हैं, सुधार लेते हैं, लोहा लंखड़ डाल देते हैं। अस्थि स्थूल तुला कलाप घटितम, स्थूल मोटी बड़ी हड्डियों से इसका मूल ढांचा बना है। नद्धम शिरा स्नायु भी, उसके बाद शिराएं, स्नायु, ये जाल रस्सियों से बंधा हुआ है। चर्माच्छादित, चर्म से ढका हुआ है। मस्त्र सांद्र पिशितैर्लिप्तम सुगुप्तहि खलई, और मांस से लिपा हुआ है। एक घर बनाते हैं ना, आजकल भी घर तो उसी ढंग से ही बनते हैं लगभग। पहले क्या था, लकड़ियाँ वगैरह लगा के, पत्थर लगा करके, और फिर उसको छा देते थे, ऊपर से मोटा मोटा पोत देते थे, मिट्टी लगा देते थे, फिर रस्सियों से बांधते थे, फिर मिट्टियों से छाप देते थे, फिर उसके ऊपर रंग लगा देते थे। अब ये है कि अगर इसका भी स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो लोहे के सलिए लगाते हैं,
सीमेंट लगाते हैं, मजबूती बढ़ गई है थोड़ी, सिस्टम तो वही है। फिर उसके ऊपर से और सीमेंट थोप देते हैं, रंग लगा देते हैं पतला। ऐसे ही इस देह की रचना है, चमड़े से ढका हुआ है, रस्सियों से बंधा हुआ है, स्नायुओं से बंधा हुआ है, रुधिर रूपी गीले मांस से लिपा हुआ है, और कर्म रूपी शत्रुओं के द्वारा, नाम कर्म के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। जैसे बंदी खाना दुश्मनों के द्वारा बनाया जाता है ना, लोगों को पकड़ के इसमें बंदी खाने में डाल दो, ऐसे कर्म रूपी शत्रुओं का ये बंदी खाना है, देह है। और आयु रूपी बेड़ियों से बद्ध है। जब तक आयु है तब तक देह में रहना होता है, और आयु पूरी हो गई तो कहे, आयु है तो 1000 बीमारी हों, 1000 समस्या हों, 1000 घाव हों, फिर भी जीता रहता। कभी कभी लोग कल्पना करने लगते हैं कि अब मर जाते तो अच्छा था। वो खुद ही कहता है कि भाई अब जीना तो दूभर हो गया, जिया नहीं जाता है, ये तकलीफ है, ये दुखता है, वो दुखता है, लेकिन मौत नहीं आती, क्या करें। उज्जैन में चतुर्मास हुआ था 2001 में। वहाँ एक माताजी, एक बूढ़ी माँ, लगभग 95-97 साल की होंगी। एक दिन उनके परिवार के लोग आए, बोले कि कितने साल से दादी जी ऐसी पड़ी हैं, और बिल्कुल 1.5 साल से तो बिल्कुल करवट भी बदलना बंद हुआ। कभी कोई 2-4 दिन में बदल दे तो बदल दे, नहीं बदल दे तो पूरा नीचे से सड़ गए हैं। क्या बोलते उसको, बेड सोल, तरह तरह से खून पीप, और उनकी मरण भी नहीं होता है, और दुख है, और बदबू आती है, कोई पास में जाना पसंद नहीं करता। अब वो खुद चाहते हैं कि मरण हो जाए, तो भी नहीं। सब मोहल्ले के और घर के लोग भी चाहते हैं कि अब मर जाए, तो भी नहीं मरते। कारागृह ही तो है एक तरह से, और आयु रूपी बेड़ियां और पड़ी हैं। अच्छा, आयु का कोई अकस्मात क्षय हो जाए या कोई दुर्घटना घट जाए तो अच्छा खासा चलता फिरता आदमी, अभी जो मछली मारने के पाप करने वाले की बात कही, 28 साल का युवा, सब खत्म हो गया। आयु पूरी हो कि अकस्मात योग हो तो बहुत आग्रह किया कि एक बार आप चलें, आपके आशीर्वाद से हो सकता है कि उन्हें कुछ शांति मिले, हो सकता है उनका देह छूट जाए, हो सकता वगैरह वगैरह। ऐसा तो हमने कहा ठीक है, प्रातःकाल जब शुद्धि को जाते हैं तो बताना, रास्ते में होगा तो देख लेंगे। योग संयोग बना कि उधर से जाना हो गया, मंदिर के दर्शन के निमित्त से गए, तो उन्होंने आग्रह किया, गए। बहुत बुरी हालत थी, आशीर्वाद दिया, नमोकार सुनाया, सब त्याग कराया कि अब देह छोड़ो, थोड़ा संबोधित किया, और वहाँ से आ गए। योग संयोग कहो कि दोपहर की सामायिक को के बाद वहाँ से संदेश आया कि अम्मा चली गई, मर गई। 1.5 साल से 2 साल से दुखी, और वह आज आपकी आशीर्वाद का ये प्रभाव है। बताइए अब कैसा उल्टा बात हो गई ना, ये तो ओ मर गई, ये आपका आशीर्वाद का ही, आपके संबोधन का प्रभाव का ये, तो खुशी खुशी समाचार सुना रहे। जबकि आशीर्वाद लोग बोलते कि आपके आशीर्वाद से स्वस्थ हो गया, जीवित हो गया, तो इसमें क्यों खुशी मनाई जा रही? इसलिए क्योंकि आसपास के भी लोग सोचने लगते हैं कई बार तो कि अब वो मर जाएं, वो चले जाएं, इसी में उनकी भलाई है। क्यों? सब तरह से दुखी हो गए, सब तरफ से दुखी हो गए, कुछ सोचता नहीं, चलते बनता नहीं, सेवा करने वाले ठीक से सेवा करते नहीं, तो सोचते हैं कि अब ऐसा। तो ये बात अपन निश्चित समझ लें कि देह के लिए कितने भी पाप करो, देह के लिए कितने भी उत्पात करो, लेकिन देह तो दुर्जन, देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति लगा।
दुर्जन और देह का स्वभाव बराबर है, मूर्ख जन इससे प्रीति लगाते हैं। इसके लिए क्या क्या उपद्रव नहीं करते। बड़े बड़े अमीर लोग भी रुपये पैसे देह के लिए कितने खोटे खोटे कांड नहीं कर देते, खोटे खोटे कर्म नहीं करते हैं, लेकिन कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ता है। ये देह समझ लीजिए बंदी गृह के समान ही है। संसार में जैसे कारागृह बंदी गृह दुख देने वाला है, वैसे ही ये देह भी है। इसलिए बुद्धिमानी इसमें है कि इस देह को पाकर के केवल देह के पोषण में ही ना लगें। इस देह को पाकर के हम कुछ भला भी कर सकते हैं, आत्म रूप का चिंतन भी कर सकते हैं, आत्म तत्व का विकास भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कई सारी खूबियां भी हैं जो पशु पंछियों में नहीं हैं, पेड़ पौधों में नहीं हैं। वो खूबियां इस बॉडी में, इस रचना में, और इसके बल पर आत्महित साधा जा सकता। ये देह तो समझ लो कड़वी तुंबड़े के समान है, कड़वी तुम्बी, और कड़वी तुम्बी कड़वी होती है, और बोलते हैं कि अगर वो कोई खा जाए और सूट ना करे तो मर भी जाए। लेकिन उस कड़वी तुम्बी, कड़वा तुंबड़ा को कहते कि अगर उसको सुखा लिया जाए तो इतना पोला होता है, इतना हल्का हो जाता है कि पानी में डालें तो डूबे नहीं, और उसके भरोसे कोई चाहे तो नदी भी पार कर जाए उसको पकड़ करके। ऐसे ये शरीर है, अगर इसको विषय भोगों में खा लिया तो दुर्गति का कारण बनेगा, और तप त्याग धर्म ध्यान में सुखा लिया तो भव पार जाने में साधन बनेगा। आत्मार्थियों, देह और जीव दो भिन्न पदार्थ हैं। जीव की रचना चिन्मयता से हुई है, ज्ञान दर्शन आदि अपने गुणों से हुई है, और देह की रचना मृणमयता से हुई है, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि से हुई है। दो पृथक हैं, लेकिन उनको पृथक समझने वाले, मानने वाले, अनुभव करने वाले कोई भाग्यवान योगी ही होते हैं, मोक्ष मार्गी होते हैं। भिन्न भिन्न जान करके, भिन्न भिन्न अनुभव करके स्वरूप में स्थिर हो जाएंगे तो भव के पार जाएंगे, नहीं तो नए नए शरीर पाते हुए संसार में ही रुलना होगा। चैतन्य चमत्कारी भगवान आत्मा का कभी थोड़ा सा तो स्मरण करो। भगवान की मुद्रा भी हमें यही संदेश देती है कि हे ज्ञानी, ऐसे शांत हो, सत स्वरूप की दृष्टि करो। वज्रनाभि चक्रवर्ती की 12 भावना में एक पंक्ति आती है, घर कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन हैं रखवारे। घर कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन हैं रखवारे। घर कारागृह के समान कहा, बनिता को, स्त्री को बेड़ी के जैसा कहा, और परिजन को रखवाले के समान कहा। बिल्कुल कहा, नजर रखी जाती है। आप दुकान पर भी हैं, आप कहीं भी हैं, एक नज़र आपका पीछा करती रहती। वो संसार की दृष्टि से ठीक है कि पति पत्नी का नेह होना चाहिए,
परिवार का विकास होना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए, वो ठीक है। लेकिन कभी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अपन विचार करें तो बंधन ही हैं। चूंकि आपने जानबूझ करके बंधन अपनाए हैं, इसलिए उन बंधनों का सम्मान भी करते हो, करना चाहिए। लेकिन निर्मोह दशा की दृष्टि से विचार करो तो इन बंधनों की जरूरत क्या है? जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकटे पर हैं परिजन लोग। अरे भाई, हाथ खड़े करने वाले लोग नहीं मिलते हैं क्या? पर हैं परिजन लोग, जो अभी अभी अपना अपना कह रहे थे, बाबूजी काका जी बिल्कुल हमारे हैं और आपके लिए तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं और जान दे देंगे। और अरे भाई, इस टाइप की बातें करने वाले ढेरों लोग मिल जाएंगे आप। लेकिन अब कोरोना के प्रपंच में आपने देखा, सगे पिता, खुद के दादा, और अगर उस समस्या से गुजर रहे हैं तो बेटे और पोते 10 हाथ दूर से, अगर कोई सेवा में भी हैं तो 4 हाथ दूर से। पहले तो कोई तैयार नहीं होता सेवा को, शुश्रूषा को, देखभाल को, और अगर कोई तैयार हुआ तो 4 हाथ दूर से कुछ करें। क्यों? देख लो, परख लो। कई चीजें हमें सिखाने के लिए आती हैं, हम इस माहौल से सीख लें। क्योंकि रिश्तों का सम्मान होना चाहिए, फिर भी आसक्ति नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हारी बीमारी और कोविड में पड़ गए ना, तो अपने प्यारे निजी लोग भी दूर खड़े हो जाते हैं। भाई, उनको किसी कोविड सेंटर में, किसी हॉस्पिटल में डाल दो, बस पास में जाने की ज़रूरत नहीं है। आज आप देखिए अफगानिस्तान की क्या खतरनाक स्थिति है। बड़े बड़े अमीर लोग अपने बंगले छोड़ करके, गाड़ी छोड़ करके, रुपए छोड़ करके, बैंक बैलेंस छोड़ करके, सब छोड़ करके केवल अपनी जान बचाने के लिए भागे जा रहे हैं। कल तक वह अमुक पदाधिकारी था, मंत्री था, सांसद था, विधायक था, धनपति था, मार्केट में बड़ी उसकी चलती थी, अध्यक्ष था, और आज नंगे पांव कैसे भी हवाई जहाज़ में घुसने को मिल जाए, दूसरे देश जाने को मिल जाए, वो खतरनाक मारामारी। सामान्य और गरीब और कमज़ोर लोगों का तो चटनी बट गई, बाकी कुछ सक्षम लोगों का भी ये हाल है कि उनके साथ क्या होगा, कब आतंकी हमला हो जाएगा, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। बड़े बड़े लोग, चूँकि वो जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, फिर भी हम इसमें से एक चीज़ तो सीख ही सकते हैं कि दुनियादारी इकट्ठा करते करते आदमी अपने आप को कितना बड़ा समझने लगता है। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये ज़मीन मेरी, ये जायदाद मेरी, ये बंगलो मेरा, ये गाड़ियाँ मेरी, सब। और आज वहाँ का उदाहरण ले लो कि उसको सिर्फ एक पड़ी है कि सिर्फ प्राण बच जाएं और कैसे भी इस खतरनाक मुल्क से बाहर निकल जाएं, बाकी कुछ नहीं चिल जाना, कुछ नहीं चाहिए। वहाँ का राष्ट्रपति तो रुपए की गाड़ी भर कर के, हेलीकॉप्टर भर के उड़ गया, अब जनता का हाल बेहाल। जिनको रुपए धन पैसे की बहुत आसक्ति है, उन्हें इससे थोड़ा सा ये सीख लेना चाहिए कि ऐसा वक्त भी पड़ सकता है कि सब कुछ छोड़ने को आप अपने मन बेमन से राजी हो जाएंगे कि सब ले लो, लेकिन सिर्फ जान बच जाए। माने प्राण कितने कीमती हैं और यह देह में इस जीव की कितनी कीमत है, वक्त रहते रहते ही समझ जाए ना कि अच्छा शरीर है, थोड़ी सी कमाई है, आजीविका है, धर्म ध्यान में उपयोग लगाएं, धर्म ध्यान में चित्त लगाएं, भगवान से जुड़ जाएं, वीतरागता से जुड़ जाएं और देह और जीव की भिन्नता को जान करके अपनी चेतना का अनुभव करें। बंधन तो पड़े हुए हैं, जिसको शरण माना था वो सब अशरण हो गया। आपको मालूम है सद्दाम हुसैन कैसे मारा गया था? कैसे मारा गया था? एक बड़ी मजबूत जमीन के गहरे में बंकर था,
बंकर मतलब एक गुफा टाइप का, एक नीचे गहराई में मजबूत घर हैं। उसमें घुसा था और समझ रहा है कि मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। लेकिन उसे भी खोज लिया गया और उसी बिल में चूहे की तरह ख़त्म कर दिया गया। मतलब क्या इसका? इसका मतलब है कि बड़े बड़े सत्ताधीशों का भी कोई अच्छा हाल नहीं होता है। इसलिए सामान्य जनों को तो चाहिए कि फिजूल का दिमाग लड़ाने की बजाय सहज शांत जीवन जिएं। कल तक जरा जरा सा जमीन के लिए भी लोग झगड़ रहे होंगे, भाई भाई में भी कोर्ट केस चल रहे होंगे कि हाथ भर जमीन मेरी, एक घर मेरा, ये दुकान तेरी, वगैरह वगैरह। अब ये स्थिति बन गई है कि सारा कुछ छोड़ो, यहाँ से बस जाने को तो मिले, ये हाल है। इसका मतलब है भौतिक चीज़ें सदा किसी की होती नहीं। इसलिए केवल भौतिकता के पीछे नहीं दौड़ना, सहजता से जो कुछ उपलब्ध है उसकी सुरक्षा करना, उपयोग करना, लेकिन उसके पीछे दिमाग और परिवार को खराब नहीं करना। गुणभद्र आचार्य कहते हैं कि जो प्रीति तूने दुनियादारी से लगा रखी है, उसे अगर अपने आत्मा से लगाए तो तेरा कल्याण हो जाए। शरणम अशरणम वो बंधवो बंधमूलम चिर परिचित दारा धार्मापद्ग्रहाणाम विपरीमृशतपुत्रः शत्रवः सर्वमेतत् त्यजत भजत धर्मं निर्मलं सर्वकामः। जहाँ तुझे कोई बचाने वाला नहीं है, ऐसा घर तुझे लगता है शरण। ओ बंकर उसे लग रहा था शरण, लेकिन वो ही उसका बना मरण का स्थान। आपको मालूम है, वज्रजंघ आर्य और श्रीमती आर्या का जीव, आदिनाथ स्वामी का पिछले भावों की घटना। जब मुनिराजों को आहार देकर के अपने राज्य में वापस आए और आराम कर रहे थे अपने आलीशान महल में, सब तरह के प्रबंध थे वहाँ पर, और अब आराम से सोएं, इसलिए वहाँ पर सुगंधित धूप के घड़े भी जला दिए गए। सिर्फ गलती इतनी सी हुई कि जो नौकर रोज खिड़कियाँ खोल देता था, वो खिड़कियाँ खोलना भूल गया, और सुख और सुगंध देने वाला धुआं मौत का कारण बन गया। कल तक उसमें आनंद से सोते थे और ऐसे लगता था बिल्कुल स्वर्ग में पहुंच गए हैं, और अब थोड़ा ध्यान दें, चीज़ों के गुलाम ना बने। रिश्तों का सम्मान करें, लेकिन रिश्तों की गुलाम ना बने। जहां कोई तुझे बचाने वाला नहीं है, ऐसा घर तुझे शरण मालूम पड़ता है। बंधुजन बंध के मूल हैं। किसके पीछे इतना आश्रव बंध करते हैं, क्लेश किसके पीछे करते हैं? बोलो ज्ञानी हैं। सबके लिए कमाई करना है, सबके लिए ऐसा करना है। बंधुजन बंध के मूल हैं। और अति परिचित जो स्त्री है, आपदा रूप घर का द्वार है। स्त्री आपत्ति का घर का द्वार है। आप कहोगे कि भाई अब तो शादी तो कर ली, अब क्या करें? वो आपका संसार है, आपकी गृहस्थी है, आप उसको समझो। लेकिन इतना ज़रूर समझो कि आप देखिए ना, वो युद्ध हुआ राम और रावण का, किस लिए हुआ? सीते के पीछे। न सीता उस समय जंगल में होती, ना उनके साथ में होती, कि ना शादी हुई होती, तो ये सब झमेला खड़ा होता। महाभारत हुई तो
चूंकि अपने उनके निजी कारण थे, लेकिन फिर भी एक आता है कि द्रौपदी ने खोटे शब्द बोल दिए तो और जल्दी महाभारत हो गई। अभी और देखिए, ओ स्वयंवर का प्रसंग है, स्वयंवर हो रहा है, एक राजा को कन्या ने चुन लिया है, बाकी के सारे राजा इसको मारने को आ जाते हैं, लड़ने को आ जाते हैं। क्यों? अब खुद का ही देख लो, कल तक आराम से थे, पिताजी कमाते थे, आराम से खाते थे, घूमते फिरते थे, और फिर शादी हो गई तो बोलो, शादी विवाह के पहले आपको इतनी विकल्प थे क्या? इतनी टेंशन थी? सिर हिलाते भी नहीं बनता, क्या करेंगे? होता है। क्यों? क्योंकि आपस की राग के बंध का हो और एक दूसरे की फिक्र का हो, विकल्प पैदा होते ही है। आपद ग्रहण। इसी प्रकार ये परिवार भी दुख का कारण है। यदि तू सुख चाहता है तो इन सब का स्वरूप का विचार कर और स्वस्वरूप में रमण कर। तीर्थंकर शांतिनाथ स्वामी कहिए, कुंथुनाथ, अरहनाथ अपार वैभव के धनी होके भी अंततः सबको संतुष्ट करके कैसे भी करके छोड़ दिया और आत्मशुद्धि के मार्ग पर चल पड़े। और उसमें 5 तो बाल्य थी तीर्थंकर, उनने इस सब की परवाह ही नहीं की। माता पिता को जैसे तैसे समझा दिया, नहीं माने तो भी अपने रास्ते पर चल पड़े और तपस्या करके आत्मशुद्धि करके सिद्ध लोक के वासी हो गए। वो कुछ नहीं हो सकता है आपसे, देव शास्त्र गुरु की आराधना में जरूर जुड़े रहिए। यानी बड़ी विचित्र विचित्र घटना होती हैं। श्रावक धर्म को जो अच्छा कहा है वो इसलिए कहा है क्योंकि एक अच्छा सा परिवार बन जाता है और मिलजुल करके धर्म ध्यान करते हैं, देव पूजा गुरु उपासना करते हैं, और उस बल पर भी वो स्वर्ग के रास्ते, उनके धर्म ध्यान के रास्ते खुले रहते हैं। अगर कोई ठीक ठाक परिवार न बन पाया, उल्टी सुल्टी खोपड़ी की औरत हाथ लग गई, उल्टा सुल्टा आदमी मिल गया, किसी से ये छोकरी ठगाई गई या एक छोकरा किसी की चक्कर में उलझ गया, और फिर जो खोटे रिश्ते और संबंध बने जिंदगी भर के लिए दुख और मलाल के कारण बन जाते हैं और कई बार मौत तक गले लगाना पड़ते। बागड़ की एक अब भी 2-4 दिन की घटना सुनने में ही रोंगटे खड़े हो जाने वाली बात है। पति पत्नी की पता नहीं क्यों संबंध बिगड़ गए, क्या खतरनाक मोड़ आ गया और कितनी बुराइयां पैदा हो गईं कि उस औरत ने अपने आदमी को खत्म कर दिया। निचले वर्ग के लोगों में, और उसको कमरे में बंद कर दिया और इस टाइप से लॉक किया कि अंदर का ताला बंद हो गया। चली गई। 3-4 दिन बाद जब बदबू आने लगी तो लोगों ने, और आदमी भी नहीं दिख रहा है और बदबू आ रही है, तो फिर खोला, पुलिस को बुलाया, दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर बदबू ही बदबू। 45 साल का इंसान मरा पड़ा है, 4-5 दिन का मुर्दा है और सड़ गया है शरीर, और कीड़े निकल निकल के बाहर इधर उधर घूम रहे। शरीर का स्वभाव है पूर्ण गलन। खोटा रिश्ता माथे लग गया तो उसका परिणाम क्या हुआ? अब उस औरत का जो होगा सो होगा, लेकिन आप संसार की दशा तो देखिए। इसलिए अगर परिवार बना है तो एक दूसरे का सम्मान रखें, एक दूसरे की भावना समझें, सहयोग करें, और अगर ऊंचे भाव बनते हैं तो साधना के क्षेत्र में निकल करके आत्मकल्याण जरूर करें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।